लेक्चर 14 एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी डेफिनेशन, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला है सादा तरीन फार्मूला। सिंपलेस्ट या सादा तरीन से मुराद है मुख्तसर तरीन, सबसे छोटा फार्मूला कह रहे हैं, मतलब जो मिनिमम तादाद शो करेगा एटम्स की। सिंपलेस्ट फार्मूला कंपाउंड का दैट गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशियो, जो हमें बताता है सबसे छोटी मुकम्मल आदाद की निस्बत को। स्मॉल सबसे छोटी यानी कम से कम तादाद, होल नंबर रेशियो, होल नंबर मुकम्मल आदाद जो पॉइंट्स में ना हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, जो इशारिया में ना हो। सिंपल हो स्मॉल होल नंबर रेशियो शो करेगा, निस्बत शो करेगा बिटवीन दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के दरमियान इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स की सबसे छोटी मुकम्मल आदाद की निस्बत बताने वाला कंपाउंड का सादा तरीन फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। तीन बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात यह है सिंपलेस्ट फार्मूला है। दूसरी बात यह है कि ये वो फार्मूला है जो मुख्तसर तरीन रेशियो, स्मॉलेस्ट रेशियो, सबसे छोटी रेशियो शो करता है मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स की। उन एलिमेंट के एटम्स की रेशियो शो करता है जो एटम्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, जो एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला स्मॉलेस्ट रेशियो शो करता है होल नंबर की, मुख्तलिफ एलिमेंट जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स के दरमियान जो कंपाउंड में मौजूद होते हैं जी। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास हम लेते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं। ग्लूकोज, फलों में मिठास सी ग्लूकोज की वजह से होती है। मोलेकुलर फार्मूला उसका C6H12O6, ये उसका मोलेकुलर फार्मूला है C6H12O6, जो ये शो करता है कि इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो अब इसका हमने कौन सा लेना है? सिंपलेस्ट फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट। तो सिंपलेस्ट कैसे बनेगा कि हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। हम इसको किसी ऐसी चीज पर डिवाइड कर देते हैं जिससे इसके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, स्मॉल नंबर आ जाए जी। लेट्स सपोज कि हम जो है वो इसको 6 पे डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो और भी डिवाइड करते हैं, हमने बड़े से बड़े 6 पे डिवाइड किया ताकि मुख्तसर तरीन रेशियो हासिल हो। 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो वो फार्मूला बना C1H2O1, मान लिखते नहीं है नॉर्मली, तो एम्पिरिकल फार्मूला बना CH2O। तो ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का CH2O, जो ये शो करता है कि इसमें कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ये स्मॉल होल नंबर सबसे स्मॉल है, मजीद स्मॉल नहीं हो सकती, मजीद सिंपलीफाइड मुख्तसर नहीं हो सकती। और होल नंबर रेशियो है ये 1 एक होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर। ये पॉइंट्स फ्रैक्शन इशारिया में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन की बात करते हैं। दूसरी एग्जांपल आप बेंजीन की डिस्कस करते हैं। बेंजीन कलर एज लिक्विड, इसका मोलेकुलर फार्मूला था C6H6। बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है। तो अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे, इसको सिंपलीफाई कर लें, मुख्तसर कर लें, 6 पे डिवाइड करते हैं तो C1H1, ये एम्पिरिकल फार्मूला 1 नॉर्मली लिखते नहीं है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का CH। क्यों एम्पिरिकल है? क्योंकि स्मॉल है, सबसे छोटा है, 1:1। सबसे स्मॉल होल नंबर रेशियो शो करता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, उनके एटम्स के दरमियान सबसे छोटी मुख्तसर तरीन रेशियो की शो की इस फार्मूले ने, CH ने। तो ये क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका? बेंजीन का। हम एक फर्जी कंपाउंड लेते हैं AXBY। एक हमारे पास एक फर्जी कंपाउंड है AXBY। इसमें जो X है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट A के, और Y नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट B के। जनरल फार्मूला लिखा है AXBY, तो उसमें X एटम है एलिमेंट A के और Y एटम है एलिमेंट B के। अब कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं
इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के, इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के उन 4 स्टेप्स को अपनाकर उनके जरिए हम किसी कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए आज से भी है कि आगे एग्जांपल हमने करनी है, एग्जांपल 3 न्यूमेरिकल करने हैं, तो अगर आपको 4 स्टेप्स आते होंगे तो उसकी बेस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो उन 4 स्टेप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? स्टेप्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, स्टेप्स फॉर द डिटरमिनेशन भी फाइंड करना, मालूम करना, स्टेप्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के स्टेप्स के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए इंपेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप है डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की मालूम कर लें परसेंटेज कंपोजिशन। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद ये है कंपाउंड के अंदर आप हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने के, मालूम करने के पीछे हम फार्मूले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड इक्वल्स मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इस फार्मूले के जरिए और भी मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके जरिए हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स of each element in the compound, कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करेंगे। ध्यान करें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को और हम क्या नाम देंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरे नंबर पे हमने मालूम करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम या हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो अब नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है। किस फार्मूले के थ्रू हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स मालूम होंगे? तो उसके लिए सिंपली हम क्या करें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड इक्वल्स mass of elements over atomic mass of element। अगर एलिमेंट का मास दिया गया है तो मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इसके जरिए हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हासिल हो जाएंगे उस एलिमेंट के। अगर मास नहीं दिया गया तो अदरवाइज दूसरा फार्मूला फिर क्या है हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, वो पहले स्टेप में हमें हासिल हुई थी, ओवर एटॉमिक mass of element। तो इस फार्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो कितने होंगे जी। दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करना ईच एलिमेंट के। तो उसके लिए एलिमेंट के मास को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास पे, अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया गया। अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं दिया गया, मास नहीं दिया गया एलिमेंट का, ठीक है, तो फिर हम एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास पे। तीसरे नंबर पे हम फाइंड करेंगे एटॉमिक रेशियो, डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर हमने हर एलिमेंट की एटॉमिक रेशियो मालूम करनी है। अब एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? हम हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को जो सबसे छोटे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम या हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कह लें या ग्राम एटम्स कह लें, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, उसको हम डिवाइड कर देंगे
लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी जिस एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम हो, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कह लें या लीस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कह लें, उसको डिवाइड कर दें। तीसरा स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो फाइंड करना। इसके लिए हम तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल या तमाम एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम जो हैं उनको जिस एलिमेंट के सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिस एलिमेंट के सबसे कम नंबर ऑफ ग्राम एटम है उस पर डिवाइड कर दें। आखिरी स्टेप हमारे पास इफ एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर, अगर एटॉमिक रेशियो जो है वो होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट्स इशारिया में नहीं है, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, तो फिर वो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। नहीं तो अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट्स, इस सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? ताकि वो जो फ्रैक्शन में है मोल रेशियो, एटॉमिक रेशियो, फ्रैक्शन में जो एटॉमिक रेशियो है वो फ्रैक्शन वाले एटॉमिक रेशियो जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, वो होल नंबर में चेंज हो जाए। तो लास्ट स्टेप था कि अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर है तो वो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है, नहीं तो फिर हमने क्या करना है जी, जो फ्रैक्शनल एटॉमिक रेशियो है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, सूटेबल डिजिट से। वो इसलिए मल्टीप्लाई करते थे कितना अपना, ताकि जो है वो हमें होल नंबर रेशियो हासिल हो जाए। अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर है तो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर नहीं है तो फिर उसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो होल नंबर बन जाए। इसी चीज को हम रिपीट कर लेते हैं। डेफिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला की, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, एम्पिरिकल का मतलब ही सिंपलेस्ट होता है। सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स समान होल नंबर रेशियो, जो सबसे छोटी मुकम्मल अदाद की निस्बत को ज़ाहिर करता है, मुख्तसर तरीन रेशियो को ज़ाहिर करेगा, सबसे छोटी रेशियो को ज़ाहिर करेगा, उससे छोटी और नहीं होगी, और वो होल नंबर की होगी, मुकम्मल डिजिट की होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। होल नंबर रेशियो शो करता है बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो जो रेशियो होती है वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की होती है जो कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने ये डिवाइड करके निकाला तो वो CH2O है, 1:2:1, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। इस तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है, सिंपलेस्ट फार्मूला बनाने के लिए 6 में डिवाइड करके C1H1 या CH, ये एम्पिरिकल फार्मूला निकला। एक फर्जी कंपाउंड AXBY जो है उसमें X एटम्स होते हैं एलिमेंट A के और Y एटम्स होते हैं एलिमेंट B के। अब स्टेप्स एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के 4 स्टेप्स हैं। पहले कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे, कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट की परसेंटेज हमें मालूम करनी है। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल मालूम करना। उसका फार्मूला होता है कि एलिमेंट अगर मैस गिवन है तो उसको उसके एलिमेंट के एटॉमिक मैस पर डिवाइड करते हैं। नहीं, अगर एलिमेंट का मैस नहीं दिया गया तो अगर एलिमेंट की परसेंटेज दी गई तो पहले स्टेप में कैलकुलेट की थी, तो एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट पे, तो हमें क्या हासिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल्स। तीसरे स्टेप में हम फाइंड करते हैं एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम अपना हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल या हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम को जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल सबसे कम हो, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल सबसे नंबर ऑफ ग्राम एटम सबसे कम हो, उस पर डिवाइड कर देते हैं तो हमें हासिल होती है एटॉमिक रेशियो। अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर है तो वो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर नहीं है तो फिर उस एटॉमिक रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं सूटेबल डिजिट से ताकि हमें होल नंबर एटॉमिक रेशियो हासिल हो जाए। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह एग्जांपल 3 करेंगे जिससे मजीद आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा।